पी टी आई दौर में सियासी बयानी के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इंकशाफ। पी टी आई ने पार्टी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को भर्ती किया। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए नफरत फैलाकर 9 मई को आवाम और इदारों में दरार डालने की कोशिश की। मुलाजमीन की तनख्वाह 25 से 40 हजार रुपए थी। सरकारी फंड से करोड़ों रुपए खर्च किए गए। 800 अकाउंट्स में से 72% का 2021 से पहले पी टी आई की तरफ झुकाव नहीं था। जून के बाद 86% अकाउंट्स ने पी टी आई का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। जिसे हम रहबर समझते रहे वो राहज़िन निकला। चेयरमैन पी टी आई ने नौजवानों के जहन में बारूद भरा। तहरीक इंसाफ की साबिक रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कौमी फंड में हेरा फेरी की, पाक फौज और इदारों को जाली अकाउंट्स का निशाना बनाया। इस मुल्क के साथ सियासत के नाम पर खिलवाड़ होता रहा, हमें बंद कमरों में ब्रीफिंग देता रहा। चेयरमैन पी टी आई ने सोशल मीडिया पर रहने के लिए लाखों रुपए का नुकसान किया। अपीलों पर बाकायदा दलाइल देने हैं या रेफरेंस वापस लेना है। नैब प्रोसिक्यूटर आइंदा समात पर अदालत को आगाह करेंगे। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि अपीलों की बहाली पर समात के दौरान नैब को नोटिस जारी किया गया। कमरा अदालत में मौजूद नैब प्रोसिक्यूटर ने नोटिस वसूल किया। मौक़िफ़ अपनाया कि इदारे को अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बाज़ाब्ता जवाब इदारे से हिदायत लेकर जमा कराया जाएगा। ये भी बताया जाए कि इदारे का नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं। जो सहूलत नवाज शरीफ को दी जा रही है बाकियों को भी दी जाए। नवाज शरीफ की तरह चेयरमैन पी टी आई की भी सजा मुअत्तल हो चुकी है। चेयरमैन पी टी आई के जेल में तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त के दौरान लतीफ़ खोसा की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीडेंट जेल को बुला लेते हैं, वो बता देंगे कि क्या सहूलियात और इक़दाम किए हैं। दरख्वास्त पर ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस दोबारा लगा देंगे। लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले से महफूज किए गए फैसले सुना दें, उन मुक़द्दमात की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चेयरमैन पी टी आई को तो सज़ा भी मुअत्तल पर ऐसा सलूक किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जेल सुप्रीडेंट को इसीलिए बुला रहा हूँ ताकि तसल्ली हो जाए कि अमल दरामद हो रहा है या नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में चेयरमैन पी टी आई के वकील नईम पंजोथा के गिले शिकवे। बोले अडियाला जेल में कमरा अदालत पहुंचना बहुत छोटा है। जज से मुखातिब होकर बोले आपके ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं होता। जेल में बुकला को मिलने नहीं दिया जाता। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पी टी आई के सेल की दीवार तुड़वा दी जाए। कमरे भी तुड़वा दें क्या? 20 साल वकालत की है, वकालत करना आसान है, जज की कुर्सी पर बैठना मुश्किल है। सुप्रीडेंट जेल को शटअप कॉल दी थी, साइकिल उसी वक्त चेयरमैन पी टी आई को मुहैया करवाई। आप मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू कर रहे हैं। अदालत की चेयरमैन पी टी आई से वकला की मुलाकात के लिए सुप्रीडेंटेंट जेल को हिदायत भी जारी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला और तोड़फोड़ का केस। मुराद सईद, उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर समेत 10 पी टी आई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। पी टी आई के रहनुमाओं के दायमी वारंट जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जारी किए। तलबी के बावजूद अदालत से मुसलसल गैर हाजिरी पर वारंट जारी किए गए। शिबली, फराज, फरूख हबीब, हमाद अजहर, हसान खान नयाजी और दीगर के भी दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजिमान को पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। सऊदीया में पकड़े गए जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट्स मनसूखी के बाद जब्त होंगे। वजारत दाखिला के हुक्म पर अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। 12,500 अफगानियों को सेक्शन 18 के नोटिस जारी करने का फैसला। 593 अफगानियों को इस्लामाबाद सेनेटर से जाली शनाख्ती कार्ड जारी हुए। कोयटा और पेशावर से 5,500 शनाख्ती कार्ड अफगानियों को जारी किए गए। कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत तमाम सेंटर्स के मुतल्लिका हुकाम को शनाख्ती कार्ड मनसूखी के अहकामात जारी। सस्ती बिजली का बड़ा मंसूबा। महमूद डैम भी ताखीर का शिकार। दस्तावेजात ने वापडा और हुकाम की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। 800 मेगावाट सलाहियत वाले मंसूबे की तामीर 4 सालों में
सिर्फ 26% रही। दस्तावेजात के मुताबिक मेहमद डैम की तामीर पर अब तक 88 अरब रुपए खर्च हो चुके, लेकिन कोई भी टनल मुकम्मल ना हो सकी। सुहेल फेज की तामीर 4 सालों में 26% रही। डैम के मरकजी हिस्से की तामीर भी 37% रही। डैम के लिए जमीन की खरीदारी का काम भी अभी तक। और ऑस्ट्रेलिया का नीदरलैंड के खिलाफ टॉस जीत पर बैटिंग का फैसला। कैंगरूज ने डच टीम के खिलाफ 1 विकेट के नुकसान पर 50 से ज्यादा रन्स बना लिए। मिचेल मार्शल की 9 रन्स बनाकर वेन हिट का शिकार। ऑस्ट्रेलियाई टीम में एक तब्दीली, मार्क स्टोन्स की जगह कैमरून ग्रीन प्लेइंग 11 में शामिल। नीदरलैंड टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। वेटकम्स ने कहा कि बैटिंग के लिए विकेट अच्छी लग रही है, कोशिश होगी ज्यादा रन्स बनाएं। स्कॉट एडवर्ड बोले कि अगर टॉस जीते तो पहले फील्डिंग भी करते।